प्रदेश में मदरसों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के बाद संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमसुल हसन ने सरकार द्वारा मदरसों को लेकर बनाए जा रहे माहौल पर ऐतराज जताते हुए कहा कि मदरसा कई वर्षों से संचालित हो रहे हैं और इनमें से देश के ख्याति प्राप्त लोग निकलकर सामने आए हैं। मदरसों को लेकर सरकार सिर्फ सियासत कर रही है। इन मुद्दों को लेकर मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को संज्ञान में लेकर इन विराम लगाना चाहिए, क्योंकि मदरसे सरकार द्वारा संचालित होते हैं और उन्हें सरकार द्वारा अनुदान भी प्राप्त होता है। फिर ऐसे में इस तरह की बात करना गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट। गवर्नमेंट ग्रांट देती थी, मदरसा बोर्ड है, हज कमेटी है और मसाजिद कमेटी है और भी कई सारी संस्थाएं जो मुस्लिम संस्थाएं, जिससे कि गवर्नमेंट बगैर जांच करे तो एड दे नहीं सकती। ये मुस्लिम इदारे हैं जिससे कि मध्य प्रदेश में सरकार को फायदा भी हो रहा है। वक्फ बोर्ड का जो करोड़ का बजट है, सारे लोगों को वहाँ से फायदा मिल रहा है। हजारों करोड़ का बजट है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। सारे मुसलमान तो काबिज नहीं है इस पे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अविलंब और देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के गवर्नर साहब और तमाम सत्ता में भी जो लोग मुस्लिम लोग बैठे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, सत्ता में, विपक्ष में, सामाजिक संगठनों में जो लोग बैठे हैं, अविलंब इस ओर आगे आए, आगे आकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को समझाएं और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपना स्टंट क्लियर करें। ये कहें कि ये राजनीतिक स्टंट था। मदरसे जैसे ऐसे ही चलेंगे, शिक्षा जैसे ग्रहण करते थे हम वैसे ही करेंगे। उस तमाम मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश के कितने शासकीय स्कूलों में कितने उर्दू टीचर्स हैं, कितने स्कूलों में मुस्लिम टीचर्स हैं जो उर्दू पढ़ाते हैं। पूरा वो रिकॉर्ड सामने रखें, जिससे कि मध्य प्रदेश की 8% जो आबादी है, मुस्लिम आबादी को भी पता चले कि स्कूलों में, शासकीय स्कूलों में, कॉलेजेस में उर्दू का एक पीरियड लगता है। हमने उर्दू पढ़ी है हमारे दौर में। हमने 30 साल पहले, 40-35 साल पहले जब हम स्कूल से निकले थे तो स्कूल में उर्दू टीचर्स हुआ करते थे। आज वो टीचर्स हटा दिए गए, तो कहाँ गए? कौन से स्कूल में एक पीरियड उर्दू का लगता है? कम से कम ये माननीय मुख्यमंत्री सारी चीज़ों को स्पष्ट करें। मध्य प्रदेश की राजधानी का स्तर क्या इतना गिर चुका है कि धर्म राजधानी अब शिक्षा की मंजिलों तक पहुंच चुकी है? शिक्षा पे, कभी चिकित्सा पे, कभी मनरेगा पे, कभी मजदूरों पे, यही मुद्दे रह गए, क्योंकि विकास से कोसों दूर हो गए। यही हिंदू मुस्लिम शिक्षा, कुरान, हदीस, गीता, महाभारत, ये मुल्क चल पड़ा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक शिक्षित प्रदेश होने के बाद अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो यकीनन बहुत दुख की बात है। मदरसों से कई बड़े नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि राजनेता तक निकले हैं, उसके बाद भी अगर आरोप लग रहा है। नहीं, ये आपको जानकारी नहीं है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मदरसों से राष्ट्रपति भी निकले हैं, मदरसों से APJ कलाम साहब जैसे लोग निकले हैं। मदरसे से जब इस मुल्क की आज़ादी की बात आई थी तो इस मुल्क की पे शहादत देने वाले, इस मुल्क जो गेटवे ऑफ इंडिया पे जो लिस्ट लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा मौलाना, मुफ्ती, काजी, कारी, यही लोग हैं वो जिन्होंने इस मुल्क को आज़ादी में अपना बलिदान दिया, इस मिट्टी में अपना खून से रंग दिया इस मिट्टी को। कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन की तालीम से भी जोड़ा जा रहा है, कहाँ तक कहना इसको उचित रहेगा? नहीं, कभी किसी मुस्लिम नेता ने, देश के किसी मुस्लिम राष्ट्रपति ने या मुस्लिम सांसदों ने कभी नहीं कहा कि RSS से आतंकवादी निकल रहे हैं या गुरुकुल से लड़ने वाले लोग निकल रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि शिक्षा भारती से गोलियां चलाने वाले, बम बनाने वाले निकल रहे हैं। एक टारगेट कर रखा है, एक शिक्षा और मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम का पार्ट यहाँ पढ़ाया जा रहा है। ये गंगा जमुनी तहजीब का मध्य प्रदेश है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। चूँकि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, उनको इस ओर अविलंब ध्यान देना पड़ेगा, सबको लेके चलना पड़ेगा। दोनों आंखें, एक हिंदू की है, एक मुसलमान की है, तो उनको दोनों आंखें खोल के चलना चाहिए।
तेजी में अभी मध्य प्रदेश में मुद्दा बना हुआ था, उसको फाइट करने के लिए ये बातें कही गई इस तरह का मुद्दा। नहीं, ये नरसिंह घोटाले के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मदरसों की बात चल रही है, मदरसों को लेके, हमारी शिक्षा को लेके, हमारी तालीम को लेके जो हमला हुआ है सरकार के द्वारा, ये इस हमले का मैं हमले के लिए, चूँकि बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं, राजनीति तो कर रहे हैं लेकिन मुद्दों की बात करते हैं तो तलुए चाटते हैं सरकार के। तो मैं ऐसे तलुए चाटने वालों को भी बताना चाहता हूँ, जब बात शिक्षा की हो, बात चिकित्सा की हो, बात तालीम की आए, तरबियत की आए, तो सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो सामाजिक संगठन से हो, चाहे राजनीतिक संगठन से हो, या किसी भी दल से हो। आपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को काफी संवेदनशील कहा है, मगर छिंदवाड़ा में उनका बयान है कि जल्द ही एक एक करके सारे मदरसे बंद होंगे। नहीं, ये भाई